रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, अलर्ट क्लोज। हम क्लोज अलर्ट पढ़ते हैं। बेसिकली इसके लिए जब आप लिंक्स लेंगे तो लिंक्स ऑनलाइन लेंगे, क्योंकि हमें कई बार यहाँ पे इस अलर्ट में हमें प्रॉब्लम्स आए हैं। ठीक है, जब आप अलर्ट करते हैं तो इसके लिए आप लिंक क्लोज लेंगे, या जस्ट आप यहाँ पर आए और टाइप करें अलर्ट इन बूटस्ट्रैप। देखो ये अलर्ट है, ये जिस टाइप के अलर्ट आप चाहते हैं। लेकिन यहाँ पे क्लोजिंग अलर्ट जो है, तो इसके लिए आपने लिंक्स जो है वो ऑनलाइन ही लेने होंगे। एनिमेटेड अलर्ट है, फिर फेड इन फेड आउट है इसमें। तो इसको ट्राई करें। यहाँ पे देखिए लिंक जो है वो आप यही लिंक्स लेंगे। इसके अलावा जो jQuery है, वो jQuery भी आपकी अपडेटेड होनी चाहिए, 3.2.1 तकरीबन वो होनी चाहिए। बाकी आप जब अलर्ट लेते हैं तो अलर्ट में सिर्फ एक क्लास होता है जो कि है अलर्ट डिसमिसेबल। डेटा डिसमिस अलर्ट करेंगे और इसके बाद क्लास क्लोज करेंगे एंड टाइम्स। चलो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल अलर्ट को मैं डिज़ाइन कर देता हूँ। यहाँ पे एक पेज ले ले। चलो पेज को हम देते हैं कि अलर्ट देते हैं। चलो अलर्ट डॉट HTML और यहाँ पे HT कंट्रोल स्पेस अलर्ट्स इन बूटस्ट्रैप। यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल आप बूटस्ट्रैप की लिंक्स देंगे। तो बूटस्ट्रैप की लिंक्स आप यहाँ से कॉपी करें किसी लेक्चर से, हेड के सेक्शन में ऑलरेडी हमने दिए हैं। ठीक है, चलो यहाँ से कॉपी करते हैं। मैं आपको प्रॉब्लम भी बता देता हूँ कि हमारे पास क्या प्रॉब्लम आती है। ठीक है, और फिर सॉल्व किस तरह हो जाती है। कंट्रोल V करें। अच्छा, इसके बाद आप यहाँ पर आए और डेफ क्लास अलर्ट रेंजर। यहाँ पर आप कुछ लिखे के स्ट्रॉन्ग वार्निंग। इसको आप ओपन करें यहाँ पे। अलर्ट डेंजर ले लिया। ठीक है, तो अलर्ट के अंदर आप यूँ करेंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल एक आप लेंगे एंकर। ठीक है, एंकर एक यहाँ पे आप एक और क्लास ऐड करेंगे। ठीक है, अलर्ट डिसमिसेबल। ठीक है, कि अलर्ट डिसमिसेबल भी हो, अगर इन पर क्लिक किया जाए तो वो डिसमिस भी हो। एंकर में बेसिकली आप यहाँ पर एक्स क्रॉस के निशान देते हैं। ठीक है, और एंकर को आप यहाँ पे एक क्लास का नाम देते हैं क्लोज, कि इस पर क्लोज होगा। ठीक, और एक आप अच्छा एक आप क्लास का नाम देते हैं कि डेटा डिसमिस इक्वल टू अलर्ट, मतलब डेटा डिसमिस इक्वल टू अलर्ट। एक क्लास आप ये देंगे। इसके अलावा फिर आप टैक्स लिखेंगे, जो भी टैक्स आपने लिखा है। चाहे आप इनको इस तरह स्ट्रांग में बंद कर देते हैं, फॉर एग्जांपल वार्निंग, ताकि बड़ा शो हो। ठीक, वार्निंग बड़ा शो हो और यहाँ पर जो टेक्स्ट बाद में शो हो फॉर एग्जांपल वो स्मॉल हो। आर यू श्योर वांट टू डिलीट, कंट्रोल एस। और यहाँ पे आप देखें यूँ आएगा आपका अलर्ट। ठीक है, तो यहाँ पे ये डिसमिसेबल की बटन भी है, लेकिन ये डिसमिसेबल नहीं हो रहा। ठीक है, इस बटन की जगह आप एंड टाइम्स भी लगा सकते हैं। यहाँ पे एंड टाइम्स
ये कुछ ऐसे वर्ड हैं जो कि प्री डिफाइंड वर्ड है। एंड टाइम्स तो इसका काम करता है, ये क्रॉस का इसके लिए साइन है, ये हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह डिटेल्स। ठीक है, फिर अगर आप इस अलर्ट को किसी स्पेसिफिक एरिया के अंदर चाहते हैं तो वो भी आप ले सकते हैं, लेकिन बस यहाँ पे बेस्ट जो फर्स्ट जो फंक्शनलिटी है, तो मैंने कहा लिंक्स की बात मैंने की। यहाँ पे आपकी सब लिंक कंट्रोल सी जो कि CDN की लिंक्स हैं। ठीक है, सिर्फ ये अलर्ट और एक दो चीज़ें और हैं, ये बाकी लिंक के साथ ये लिंक्स मैंने ले ली। इसके लिए जो है तो jQuery है, चलो ये भी ऑनलाइन है, होगा ऑफलाइन यूज, लेकिन ये CDN के लिंक्स है तो आप देखो। ठीक है, रिफ्रेश करो तो आप क्रॉस के निशान पे ये क्लोज हो रहा है। इसके अलावा फिर अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा ये उन पर एनिमेशन अप्लाई हो, तो इसके लिए फिर आप फेड इन एंड फेड आउट की प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे देखो फेड इन एंड फेड आउट, फेड तो थोड़े फेडिंग के साथ आ जाते हैं, थोड़ी एनिमेशन इस पे अप्लाई हो जाते हैं जब वो ख़त्म होते हैं। ये एनिमेशन आप ये कहाँ पे आप पढ़ेंगे, देखो मैं आपको रियल टाइम बता रहा हूँ, ये यहाँ पे यूज़ होते हैं लोकल हो स्लैश, चलो कहाँ पे यूज़, ये देखो ये आपके पास है, नोटिफिकेशन के लिए यूज़ होते हैं, लेकिन ये बहुत खूबसूरत बनाए गए हैं और आप इनको और भी खूबसूरत बना सकते हैं, एक स्पेसिफिक एरिया के अंदर बंद कर सकते हैं, यहाँ पे खुद भी क्लोज होते हैं। तो ये बेसिकली ये है, ठीक है अलर्ट्स, लेकिन ये हम तैयार यूज़ करते हैं, जस्ट आपको थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूँ कि आपने ये होते किस तरह है। ठीक है, बाकी ये सब चीज़ आप तैयार यूज़ करेंगे, इस तरह नहीं कि आप अलर्ट को भी अपने कोड से बनाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास इतने खूबसूरत पड़े हैं तो क्या ज़रूरत है। जस्ट आपको आइडिया होना चाहिए कि इस तरह काम करते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे एनिमेटेड अलर्ट्स है, ड्रॉप डाउन मेन्यू हम प्रोजेक्ट में करते हैं, यहाँ पे आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहा क्योंकि ये बटन्स पे हुए हैं, तो बटन पे नहीं, हम मेन्यू पे करेंगे। ठीक है, मेन्यू पर हम करेंगे। पेजिनेशन, पेजिनेशन क्या होता है, पेजिनेशन इज द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग कंटेंट बाय डिवाइडिंग इट इनटू सेपरेट पेजेस। पेजिनेशन डिफरेंट कंटेंट्स को पेजेस में से कन्वर्ट कर देते हैं। अगर आपने W3 स्कूल या और वेबसाइट्स देखे हैं तो उनमें से पेजिनेशन होते हैं, यहाँ पे देखे, अच्छा ये इसको भी आप कह सकते हैं एक्सरसाइज 3, एक्सरसाइज 4, और कुछ वेबसाइट के बिल्कुल यहाँ पे पेजेस होते हैं 1 2 3 4 5। जिस तरह अगर मैं यहाँ पे देखो एडमिन, तो ये बेसिकली पेजिनेशन है। देखो 1 2 3 4 5 इस तरह पेजेस आते हैं। तो इस तरह पेजिनेशन आपकी किस तरह बनाना है, इफ़ यू हैव वेबसाइट विद लॉट्स ऑफ पेजेस यू मे विश टू ऐड सम सॉर्ट ऑफ पेजिनेशन टू ईच पेज। अगर आपके वेबसाइट में ट्यूटोरियल्स है और आप चाहते हैं कि यार इस पर क्लिक करें कि फॉर एग्जांपल ये ट्यूटोरियल्स 1 पेज पे, 2 पेज पे, 3 पेज पे इस तरह सेपरेट करते जाए, तो इसके लिए आप पेजिनेशन लेते हैं, और पेजिनेशन के लिए आप यूएल लेते हैं, यूएल जो आपने अनऑर्डर लिस्ट दिया था। ठीक है, मैंने कहा था आगे देके काम आएगा। तो यूएल आप लेते हैं, यूएल में सिर्फ आप क्लास ऐड करते हैं पेजिनेशन की, फिर अगर आपने किसी को एक्टिव करना है तो वहाँ पे आप LI में एक्टिव देते हैं, और डिसेबल करना है तो LI में डिसेबल देते हैं। जस्ट आप पेजिनेशन ब्लॉक्स कैन आल्सो बी साइज टू अ लार्जर साइज और स्मॉलर साइज बाय एडिंग पेजिनेशन LG MD SM एक्सेस इन यूएल। तो आप जस्ट यूएल ले लें, यूएल को क्लास पेजिनेशन का नाम आप दे दें। यहाँ पे आते हैं चलो, और इसको ब्रेक ब्रेक करके इसी पेज में, ठीक है ना, ठीक है डेफ क्लास, चलो पहले तो उसमें बंद कर दे, ठीक है, इसके बगैर भी कर सकते हैं लेकिन हम इस तरह ही करते हैं ताकि अगर हमें एक स्पेसिफिक जगह पे फिर ज़रूरत पड़ी तो हम कर सकें। तो डेफ क्लास एक रो के अंदर डेफ क्लास कॉल SM12 में आए, चलो, और अब हम लेंगे यूएल। यूएल के अंदर क्या होता है,
एल आई होते हैं, एल आई चलो हम यूँ दे रहे हैं, चलो लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पे देते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 यूँ देते हैं। लेकिन यूएल को जस्ट आप क्लास का नाम क्या दे, पेजिनेशन, और आप देखें, अच्छा इस पर पेजिनेशन क्यों अप्लाई नहीं, पेजिनेशन यूएल क्लास पेजिनेशन नहीं, एक्टिव की बात नहीं है, ये खुद आ जाते हैं एल आई में क्लास। इसका बूटस्ट्रैप, चलो फिर से हम लिंक की तरफ जाते हैं। ये प्रॉब्लम ही नहीं है, यूएल क्लास के अंदर 4 आप इजीली हेल्प ले सकते हैं। अब यहाँ पर आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 चलो कंट्रोल एस, और यहाँ पर आपकी जो पेज है फिर भी यहाँ सेव किया है मैंने एल आई में लिया, एल आई में, एल आई के अंदर एंकर है कि एंकर के अंदर, एल आई के अंदर एंकर है और एंकर में ये चीज़ें लेनी है। एल आई के अंदर एंकर, आप आ गए, ठीक है। इसी तरह अब अगर आपने ज़्यादा करना है तो आप ज़्यादा करें, इस तरह ही लेंगे आप, तो जितने भी आएंगे तो यहाँ पर इस तरह पेजिनेशन शो होगी। इस पर क्लिक करने से फिर ये उसी पेज में से जंप करेगी जिस पेज का आपने यहाँ पर एंकर में लिंक दिया होगा कि फॉर एग्जांपल 1 पेज भी क्या है, 2 पेज भी क्या है, 3 पेज भी क्या है, ठीक है। इसका मैं आपको प्रैक्टिकल दिखा दूँ, यहाँ पे जैसे गूगल के नीचे शायद हो, ये भी है देखो, लेकिन ये बूटस्ट्रैप में नहीं है, इनकी अपनी है। तो इस पर क्लिक करने से देखो नेक्स्ट पेज का रिकॉर्ड शो हो रहा है, इस पर क्लिक करने से नेक्स्ट पेज का रिकॉर्ड शो हो रहा है। तो इसी तरह ही आप करेंगे। चलो आते हैं नो मैटर। अगर आपने किसी को एक्टिव बनानी है तो आप यहाँ पे एल आई में से सिर्फ और सिर्फ क्लास ऐड करें एक्टिव, ये एक्टिव हो जाएगी। इस तरह अगर आपने किसी एल आई को डिसेबल बनाना है, फॉर एग्जांपल मैंने 5 को डिसेबल बनाना है, तो आप 5 में यहाँ पर आप
क्लास li में क्या दे, डिसेबल्ड। तो देखो 5 डिसेबल्ड बन गया। अच्छा, एक होते हैं ब्रेड क्रम्स। ब्रेड क्रम्स बेसिकली ये होता है कि डिवीजन करते हैं सॉफ्टवेयर के अंदर कुछ चीज़ें। यहाँ पे फिर से दिखा रहा हूँ, लोकल होस्ट अच्छा, यहाँ पे दिखा रहा हूँ ब्रेड क्रम्स यूज़र मैनेजमेंट में, कॉन्फ़िगरेशन में, मास्टर लिस्ट। तो इसको कहते हैं ब्रेड क्रम्स। देखो कि होम के अंदर मास्टर लिस्ट, ठीक है, और मास्टर लिस्ट के अंदर अब देखो करेंसी, और करेंसी के अंदर ऐड कर रहे हैं करेंसी। तो बेसिकली दिस इज ब्रेड क्रम, ताकि थोड़े से लिटिल इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि करंटली आप कहाँ पे हैं। ठीक है, वहाँ पे यूआरएल में भी शो हो रहा है, लेकिन यहाँ पे देखो करंटली आप कहाँ पे हैं। तो ब्रेड क्रम्स इसे कहते हैं। ब्रेड क्रम में भी जस्ट आप ऐसा करें कि यूआरएल में सिर्फ ब्रेड क्रम का आप ऐड करें तो वो ब्रेड क्रम ही आएंगे। मतलब चलो, इसके बाद डेव क्लास कंटेनर के बाद एक और रो लेते हैं, br। देखो ये रो यहाँ पे इंड हुई है, तो आप कमेंट्स में यहाँ पे लिखे के रो इंडेड, ठीक है। इसको हाईलाइट करें एंड कंट्रोल क्वेश्चन मार्क से ऑटोमेटिकली कमेंट्स हो जाते हैं। तो आपको इजीली पता चलेगा कि यहाँ पे एक रो इंड हुई है। यहाँ पे आप एक दूसरी रो को स्टार्ट करें, डेव क्लास रो, और इस रो के अंदर आपने क्या लेना है, ब्रेड क्रम्ब लेना है, यूएल, और यूएल के अंदर आपने एल आई के अंदर आपने एंकर, और एंकर के अंदर आपने ब्रेड क्रम्ब लेना है। फॉर एग्जांपल होम के अंदर आपने मास्टर लिस्ट, और मास्टर लिस्ट के अंदर फॉर एग्जांपल करेंसी, लेकिन आपने यूएल को क्लास का नाम देना है, यूएल को क्लास का नाम देना है ब्रेड क्रम्ब। तो देखो इसी तरह ये इनकी अपनी स्ट्रक्चर है, ठीक है। आप इनका स्ट्रक्चर फिर चेंज भी कर सकते हैं इससे। तो अगर इस पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली ये होम पे आएगा, मास्टर लिस्ट पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली मास्टर लिस्ट में आएगा शॉर्टकट, और इस पर लिंक करेंगे तो डायरेक्ट उसी में से ही आप होंगे। इसके बाद और भी कर सकते हैं जितने भी आप ऐड करते हैं। तो ये मतलब होम के अंदर मास्टर लिस्ट, मास्टर लिस्ट के अंदर करेंसी एंड फना। इसके अलावा बूटस्ट्रैप पेजर है। तो पेजर ये होता है बेसिकली कि नेक्स्ट पेज एंड प्रीवियस पेज। नेक्स्ट पेज पर जाते हैं, प्रीवियस पेज पर जाते हैं। ये इसमें भी है, W3 स्कूल में भी है। नेक्स्ट लेसन, नेक्स्ट एंड प्रीवियस, ये उसमें भी है। पेजर इज आल्सो ए फॉर्म ऑफ पेजिनेशन। पेजर प्रोवाइड्स प्रीवियस एंड नेक्स्ट बटन्स एट द पेजर क्लास टू एन यूएल एलिमेंट अलाइन पेजर। आप अगर पेजर को अलाइन करना चाहते हैं तो प्रीवियस एंड नेक्स्ट टू एल आप दे सकते हैं। मतलब ये है कि यूएल को सिर्फ आपने पेजर का नाम देना है। चलो यहाँ पे एक और रो इन करते हैं, तो यहाँ पे कमेंट्स करते हैं कि चलो ये हो, हाँ ओके वॉश बियर, और यहाँ पे आप रो इंडेड फाइन। एंड यहाँ पे एक और रो स्टार्ट करते हैं, डेव क्लास रो, और रो के अंदर फिर से हम यूएल लेते हैं, यूएल के अंदर फिर से हम एल लेते हैं, एल के अंदर एंकर लेते हैं, ठीक है। एंकर में फिलहाल हमारे पास लिंक है नहीं, तो दैट्स वाई हम इसको भी छोड़ते हैं, या आप एश लिखे। इसमें से 2 एल या एंकर होते हैं। एक को हम कहते हैं कि प्रीवियस, एक को आप कहते हैं कि नेक्स्ट। यहाँ पे आप यूएल के अंदर क्लास का नाम देते हैं पेजर, और यहाँ पे एल में आप क्लास का नाम देते हैं, या तो आप प्रीवियस देते हैं या नेक्स्ट देते हैं, ठीक है। प्रीवियस को आप क्लास का नाम देते हैं प्रीवियस, और यहाँ पे एल में आप क्लास का नाम देते हैं नेक्स्ट, कंट्रोल एस, और यहाँ पे देखें, ये देखो ऑटोमेटिकली अलाइन हो गए कि यहाँ पे प्रीवियस जाओ, तो मतलब जो आप आए हैं उसमें, यहाँ पे नेक्स्ट जाओ, ठीक है।
तो इसके बाद जो है बूटस्ट्रैप आइकन्स, आपने अगर बूटस्ट्रैप के आइकन्स लाने हैं तो फिर आप क्या करेंगे, आइकन्स आपने फटासम के लाए हैं, ठीक है, तो अब आपके पास बूटस्ट्रैप के अपने आइकन्स भी हैं, तो बूटस्ट्रैप के अपने आइकन्स लाने के लिए आपने यहाँ पे बूटस्ट्रैप getbootstrap.com पे जाना है। ये बूटस्ट्रैप की अपनी ऑफिशियल साइट है getbootstrap.com, यहाँ से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं या ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप गेट स्टार्टेड कर सकते हैं, वट एवर जो भी है बूटस्ट्रैप के बारे में डिफरेंट इंफॉर्मेशन, जो लेटेस्ट अपडेट्स आते हैं सब कुछ आप कर सकते हैं। अच्छा जी, या आप डायरेक्टली स्लैश यहाँ पे आइकन्स है मेरे ख्याल में कि URL क्या है, getbootstrap.com, ये तो हम इसी पे है, एलिमेंट्स है मेरे ख्याल में, थीम्स, डॉक्यूमेंटेशन, डाउनलोड कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं, एग्जांपल भी है इसमें काफ़ी बहुत सारी, ठीक है, न्यू बार्स, इनके एग्जांपल्स वगैरह भी है। देखो ये इनकी अल्फ़ा वर्जन है, बूटस्ट्रैप 3 है, और सब वर्जन के बारे में भी आप डिटेल्स ले सकते हैं। थीम्स भी यहाँ पे देखो ऑटोमेटिकली उन्होंने थीम्स भी प्रोवाइड किए हैं ताकि उनमें से आप रेडीमेड डिज़ाइन कर सकें। ये भी देखो, ये डायरेक्टली आप उठा सकते हैं और अपने वेब पेज में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह डायरेक्टली देखो व्यू गिटहब पर आप जाते हैं तो गिटहब के बारे में बताया था मैंने, तो अगर किसी ने अकाउंट बनाया है तो अब इजीली वो यहाँ से डाउनलोड कर सकेंगे। देखो यहाँ पे गिटहब पर आप गए, या आप अकाउंट के बगैर भी डाउनलोड कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। और यहाँ पे आप इसको क्लोन करते हैं, लेकिन साइन इन आपने होना ही है। ये इस बंदे ने बनाए हैं, और यहाँ पे आप क्लोन करते हैं, फॉलो कर सकते हैं, स्टार दे सकते हैं, रिपोजिटरीज पे क्लिक करें तो इनकी रिपोजिटरीज आ जाएगी। स्केलेटन है, फॉर एग्जांपल स्केलेटन पर क्लिक करें, इनका डिफरेंट वर्क आ जाएगा। तो स्केलेटन पर क्लिक करने से आप क्लोन और डाउनलोड पर जब क्लिक करते हैं तो क्लोन यहाँ पे ओपन इन डेस्कटॉप या डाउनलोड जिप करें। जैसे ही डाउनलोड जिप करते हैं तो यहाँ पे डाउनलोड हो जाए सब कुछ, देखो। तो इस तरह डिफरेंट रेडीमेड कोड, यहाँ पे बहुत सारा रेडीमेड कोड यहाँ पे पड़ा हुआ है, ठीक है। शो इन फोल्डर करें और यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करें तो आपको डिफरेंट चीज़ें मिल जाएगी, यहाँ से बहुत सारा कोड यहाँ पे पड़ा होता है। तो ये सारी थीम्स वगैरह आप ले सकते हैं। चलो अगर आपको स्पेसिफिक URL का पता नहीं है तो हम यूँ करते हैं, यहाँ पे टाइप करते हैं कि 1 मिनट बूटस्ट्रैप आइकन्स, तो यहाँ पे बूटस्ट्रैप आइकन्स EW3 के ग्राफिकन्स, बूटस्ट्रैप ग्राफिकन्स, ठीक है, बूटस्ट्रैप के डिफरेंट ग्राफिकन्स ये है। यहाँ पे ये देखो बूटस्ट्रैप के डिफरेंट आइकन्स है, आप डिफरेंट वेबसाइट से ले सकते हैं। चलो मैं ये आइकन यूज़ करता हूँ। तो इनका मेन क्लास है ग्राफिकन, इसके बाद ग्राफिकन उनका मेन क्लास है, जिस तरह के BTN, इसके बाद BTN सक्सेस, तो ग्राफिकन उनका मेन क्लास है। इसके बाद जो स्पेसिफिक ग्राफिकन है वो ये नाम है कि ग्राफिकन स्क्रीनशॉट, ठीक है। ग्राफिकन, ये देखो ग्राफिकन सबके साथ, ग्राफिकन रिमूव सर्कल, तो यहाँ पे देखो ये आप लेंगे ये नाम, यहाँ पे कॉपी करेंगे, ये डॉट वगैरह नहीं लेंगे आप इनके साथ, ठीक है। यहाँ पे बूटस्ट्रैप का जो अपना ऑफिशियल साइट है getbootstrap.com, टाइपोग्राफी इसमें से सब कुछ है। आइकन्स बाय ग्राफिकन, ये देखो आइकन ग्लास, ये इनके अपने आइकन्स भी है ग्राफिकन्स के। आप यहाँ से बहुत सारा हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपने यहाँ पे ग्राफिकन्स लाने हैं तो ग्राफिकन के लिए आपने यूँ करना है, चलो एक और रो में लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे कहते हैं कि रो इंडिट
यहाँ पे ये आ गया, यहाँ पे डेफ क्लास रो, डेफ क्लास, चलो कॉलम में से हम 12 में कर देते हैं। एंड यहाँ पे अगर आपने लेना है तो आप स्पेन के टैग में देते हैं, स्पेन के टैग में आप क्लास देते हैं और वो क्लास जो आपने कॉपी किया है, ठीक है। ये इसी तरह है, ठीक है। ग्राफिकल इस तरह, डैश नहीं है बीच में, ठीक है। इस तरह अगर आपने देखो, मुझे कुछ ग्राफिकन के नाम याद है, ग्राफिकन फॉर एग्जांपल यूज़र, तो आप देखें ये यूज़र का आ गया। इस तरह मुझे एक और भी याद है, ग्राफिकन ट्रैश, तो ये आ गया। इस तरह एक और भी है, देखो ग्राफिकन यहाँ पे सिर्फ ये नाम चेंज हो रहा है, ग्राफिकन डैश फॉर एग्जांपल मुझे एक याद है पेंसिल, डेस्कटॉप, डिफरेंट नाम है इनके, ठीक है। तो ये जस्ट आप नाम वहाँ से देखेंगे ग्राफिकन के, देखो ग्राफिकन शेयर, ये आइकन है, ये व्हाट्सएप के आइकन है, इसको छोड़ सिर्फ आप ये देखें, एरो राइट, कंट्रोल सी, जस्ट आप यहाँ पे कंट्रोल वी करें और आप देखें एरो राइट। फिर अगर आपने इनको साइज देना है या इनको बढ़ाना है तो आप फिर वही काम करते हैं, स्टाइल, यहाँ पे कलर देना है तो कलर फॉर एग्जांपल आप देख के HF4511E, ठीक है। और इसके अलावा आप उनको फॉन्ट साइज भी दें, फॉन्ट साइज हम देते हैं 30 पिक्सल, तो यूँ। इसके अलावा और भी ज़्यादा फॉन्ट साइज करें, 120 कर दिया, तो यूँ, ठीक है। तो ये आइकन्स भी आप यूज़ कर सकते हैं, फंट आसम के आइकन्स भी यूज़ कर सकते हैं। कभी कभी आपको इसमें से आइकन नहीं मिलेगा तो आप फंट आसम की यूज़ करेंगे, फंट आसम में नहीं मिलेगा तो यहाँ पे यूज़ करेंगे। एंड ये कम्बिनेशन भी आइकन्स का आप यूज़ कर सकते हैं, समझ गए। स्पेन के क्लास में जस्ट एक उनका मेन क्लास जो होता है वो है ग्राफिकन, फिर इसके बाद आप ग्राफिकन स्पेसिफिक ग्राफिकन का लेते हैं कि ग्राफिकन यूज़र, ग्राफिकन प्रोफाइल, ग्राफिकन ट्रैश, ग्राफिक पेंसिल, वो आप लेंगे। इसके बाद मीडिया ऑब्जेक्ट क्या होता है? इफ यू वांट टू क्रिएट अ लेआउट दैट कंटेन्स लेफ्ट और राइट अलाइंड मीडिया ऑब्जेक्ट्स लाइक इमेजेस और वीडियोस अलोंगसाइड द टेक्सचुअल कंटेंट सच एज ए ब्लॉग कमेंट्स। अगर आप कुछ ब्लॉग टाइप का बेसिकली ब्लॉग में ये होता है, ये जो प्रीवियस क्लास है उसमें से हमने ये ब्लॉग बना लिया, देखो आप इंशाल्लाह आपके लिए भी ये ब्लॉग बनाएंगे जब आप लास्ट पे पहुंचते हैं क्लास 5 to 6 में, आज 20 लेक्चर। तो अगर आप इस टाइप का बनाते हैं, एक मिनट, इस टाइप का लेआउट, ये जो कमेंट्स हैं यहाँ पे इस पे कमेंट्स हुए हैं, अगर इस टाइप का आप कुछ बनाते हैं कि यहाँ पे कमेंट्स हो, यहाँ पे उनका पिक्चर हो, यहाँ पे उनका नाम हो वगैरह, यहाँ पे डिटेल्स हो, तो इसी तरह का लेआउट आप किस तरह बनाएंगे। ये हम पार्ट्स में बना रहे हैं तो आप फिर उनको इस तरह भी बना सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास जो है वो ये है कि मीडिया ऑब्जेक्ट्स है। मीडिया ऑब्जेक्ट्स में आप जब लेते हैं इमेजेस को तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप मेन क्लास लेंगे मीडिया, ठीक है। एक मेन डिवीजन लेंगे, उस डिवीजन को आप क्लास का नाम देंगे मीडिया। फिर इसके बाद मीडिया के अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक मीडिया लेफ्ट होता है जो कि यूजली इसमें से इमेज होता है लेफ्ट में, एक होती है मीडिया बॉडी, और मीडिया बॉडी में यूजली ये टेक्स्ट होता है, ठीक है। ये जो टेक्स्ट है, ये जो टाइटल है, ये सब मीडिया बॉडी में है, और लेफ्ट में ये बेसिकली ये होता है, इमेज होता है। एंड मीडिया हेडिंग में यूजली उनका हेडिंग होता है, ठीक है। मीडिया हेडिंग में जो आप ये हेडिंग देख रहे हैं ये इनका हेडिंग है। तो हम बेसिकली एक लेआउट बना रहे हैं, आप यहाँ से देख सकते हैं। एक मेन क्लास ले ले मीडिया, इसके अंदर फिर डिवीजन ले ले मीडिया लेफ्ट के अंदर यूजली हमारा इमेज होता है, इसके अंदर फिर हम लेते हैं मीडिया बॉडी, और मीडिया बॉडी के अंदर मीडिया हेडिंग भी होता है और उनका टेक्स्ट भी होता है। तो आए हम उनको डेवलप करते हैं। चलो यहाँ पे भी एक रो
इंडीड एंड रो इंडीड फॉर एग्जांपल आप यूं भी लिख सकते हैं कि रो इंफॉर्मेशन दे सकते हैं खुद को भी किसी और को भी कि रो इंडीड फॉर व्हाट, फॉर ग्राफिकल्स। तो आप इसको कमेंट करो कि अब ग्राफिकल का काम ख़त्म हो गया है यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद आप देखो एक डिवीजन के अंदर भी आप रोज बना सकते हैं। डेफ क्लास दस्तासुस, यहाँ पे डेफ क्लास फिर से एक रो लेते हैं और रो के अंदर हम मीडिया ले रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डेफ क्लास आप एक मेन क्लास देंगे मीडिया। इस मीडिया के अंदर दो सब डिविजन्स होंगे। एक डेफ क्लास हम देंगे कि मीडिया डैश लेफ़्ट के लिए क्लास होगा और एक यहाँ पे हम देते हैं कि डेफ क्लास मीडिया बॉडी, एक मीडिया की बॉडी होगी। तो मीडिया लेफ़्ट के अंदर जस्ट हम इमेज लेते हैं, ठीक है। IMG मैंने यहाँ पे इमेजेस को कॉपी किया है, इमेजेस को कॉपी किया है, एक 1.jpg से है, एक 2.jpg से है, ठीक है। तो इमेजेस फोल्डर के अंदर 1.jpg, अच्छा इस इमेज को आप क्लास का नाम दें, ठीक है। एक तो आप दें कि IMG सर्कल, ठीक है, सर्कल सही है ना, सर्कल, और एक आप दें कि IMG रिस्पॉन्सिव, ठीक है। फर्स्ट बात ये हो गई। चलो देखते हैं इसके बाद मीडिया बॉडी के अंदर आए। मीडिया बॉडी के अंदर एक हम हेडिंग लेते हैं, UEH4 में आप लेते हैं, जिसमें लेते हैं उस हेडिंग को आप क्लास का नाम देंगे मीडिया हेडिंग, ठीक है। और यहाँ पे हेडिंग आप लिखिए फॉर एग्जांपल मोहम्मद यावर अफरीदी, बंगश है मोहम्मद यावर अफरीदी या वट एवर, ठीक है। यहाँ पे पैराग्राफ में फिर आप कुछ टैक्स लिखे, तुम यूनिवर्सिटी के हेलो आई एम यावर एंड आई एम द स्टूडेंट ऑफ इस्लामिया कॉलेज यूनिवर्सिटी, इस्लामिया कॉलेज यूनिवर्सिटी पेशावर, आई एम प्रोफेशनल वेब डिज़ाइनर एंड वेब developer. I can develop every type of website. I am language geek and I can learn any type of programming language. I am human and don't believe right and left brain dominant. Theory. Okay, fine. Control S, आते हैं यहाँ पे और चेक करते हैं कि क्या हमें शो करते हैं। अच्छा यहाँ पे इमेज शो नहीं हुआ, ठीक है। इमेज को देखते हैं कि 1.jpg है कि 1.jpg है, ठीक है जी। एक इमेजेस फोल्डर है, 1.jpg है, ये क्या 1.jpg है ना, कौन सा एक्सटेंशन? तो मैंने यहाँ पे लिखा है ना 1.jpg, कहाँ पे? यहाँ पे क्लियर कट इनका 1.jpg है ना,
कहाँ पे प्रॉपर्टी से यार आपने एक्सटेंशन ऑफ किया होगा। नहीं नहीं, वो आपने जब आप व्यू में यहाँ पे फाइल एक्सटेंशन को हाइड कर देते हैं तो देखो ये इनका एक्सटेंशन हाइड हो जाता है। यहाँ पे मेरा आन है एक्सटेंशन तो डॉट जीपी ये नाम है, मैंने क्लियर कट नाम दिया है भाई। ठीक, तो बेसिकली इमेज सोर्स इमेज सर्कल विड्थ हाइट देते हैं क्लास। अच्छा अच्छा, एक आप क्लास नहीं नहीं एक क्लास यहाँ पे आप देंगे, ठीक है। यहाँ पे आप एक क्लास देंगे जिसको कहते हैं मीडिया डैश ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो आप यहाँ पर वो क्लास दें तो आपका इमेज आ जाएगा। एग्जैक्टली विड्थ और हाइट भी आप डिफाइन करें। विड्थ दे दें उनको 80 पिक्सल और हाइट भी आप दे दें उनको 80 पिक्सल। ठीक है, तो इसी तरह का अगर आपको कोई लेआउट चाहिए तो आप यूँ कर सकते हैं इसको। फिर आप देखो डेफ क्लास रो में और डायरेक्टली हम उनको कॉलम में भी बंद कर सकते हैं। देखो डेफ क्लास रो, तो डेफ क्लास कॉलम कॉलम डैश SM डैश 8 और 8 के अंदर फिर ये पूरा का पूरा मामला बंद करें। ठीक है जी, तो देखो ये सिर्फ 8 ही के अंदर आ रहा है। इस तरह अगर आप इनको 6 के अंदर बंद करते हैं तो 6 के अंदर ही आएगा ये सब कुछ। ठीक है जी, इस तरह अगर आप इनका बैकग्राउंड कलर चेंज करते हैं तो आप चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इस बॉडी का आप बैकग्राउंड, इस हेडिंग का आप कलर चेंज कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल आप स्टाइल में डायरेक्टली के और कलर आप दे दें कि ऑरेंज या रेड या वट एवर, तो उनका ऑरेंज आ रहा है। यहाँ पे इनके लिए बॉडी भी चेंज कर सकते हैं, इसके लिए भी बॉडी चेंज कर सकते हैं, और भी खूबसूरत लेआउट ड्रा कर सकते हैं, बट बेसिकली उनका इस टाइप का लेआउट आता है। ठीक है जी, आप लोग खुद ट्राई करें, इस पे खूबसूरत कमेंट सेक्शन बनाएं। एक टाइप ये है। दूसरी टाइप जो है वो ये है कि अगर आपने बनानी है एक ऐसी कि अपने राइट साइड पर आपको चाहिए, ठीक है, आपको चाहिए राइट साइड पर कि ये जो कुछ है वो उल्टा पुल्टा हो, तो आप ये करें कि चलो इस रो को मैं ख़त्म करता हूँ यार। यहाँ पे ये रो मीडिया, यहाँ पे इनको कंट्रोल क्वेश्चन मार्क से कमेंट करें और यहाँ पर एक और डिवीज़न ले, डिवीज़न में से क्लास क्या करे, रो करे, और रो के अंदर आप क्या ले लें, डेफ के अंदर कॉलम ले लें। चलो ये भी कॉलम 8 ले लेते हैं, लेकिन इसके अंदर एक हम लेते हैं डेफ क्लास, फिर से रिपीट करते हैं डेफ क्लास मीडिया। ठीक है, लेकिन मीडिया के अंदर अभी इस बार यूँ करते हैं कि डेफ क्लास मीडिया बॉडी। ठीक है, मीडिया बॉडी फर्स्ट लेते हैं। मीडिया बॉडी में यहाँ पे H4 देते हैं। फॉर एग्जांपल मोहम्मद फजल हुंडी, यहाँ पे इसको क्लास का नाम क्या देंगे, ये हेडिंग है ना, हेडिंग देंगे यार। यहाँ पे पैराग्राफ है। अच्छा, अगर इस टेक्स्ट को आपने जस्टिफाई करना है तो आप क्या करें, क्लास टेक्स्ट डैश जस्टिफाई। तो फर्स्ट तो इसको देखें, ठीक है, टेक्स्ट जस्टिफाइड हो गया, यहाँ से भी जस्टिफाइड हो गया। अच्छा, अब आपने क्या करना है, अगर आप जी बॉर्डर दे दे यार, बॉर्डर वही जिस तरह आप दे रहे हैं उसी तरह दे दे। यहाँ पे क्लास जस्टिफाइड है तो स्टाइल में आप लिखे, यहाँ पे स्टाइल है, स्टाइल और बॉर्डर, बॉर्डर बॉटम देते हैं, बॉर्डर सिर्फ देते हैं। देखो बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड रेड, तो आप देखें वहाँ पे बॉर्डर, मेरे साथ बॉर्डर आ गया।
भेज रहे हैं। तो यहाँ पे इस तरह बॉर्डर आ गया। फिर अगर आप यूं करते हैं, अच्छा वो इस तरह आप देखें, ओके वासित सही। तो इनका बॉर्डर आ गया है, लेकिन सबसे लेंगे तो आप यहाँ पे मीडिया बॉडी को दे दें, या आप यहाँ पे मीडिया को दे दें तो सबसे आ जाएगा। यहाँ पे देखो स्टाइल, या इस कॉलम में दे दे आप बॉर्डर। ठीक, तो यूँ आप कर सकते हैं। और इसके बाद स्पेसिफिक वगैरह डिज़ाइन फिर आप पे डिपेंड करता है। मैंने जस्ट बेसिक बढ़ाना है कि आप ये इस तरह करना है, बाकी तो आप जिस डिवीजन पर वो स्टाइल लगाएंगे उस पर वैसे ही आएगा। बाकी आपको पता है कि बॉर्डर किस तरह लगाते हैं, बॉर्डर रेडियस किस तरह लगाते हैं, कलर किस तरह चेंज करना है, फॉन्ट फैमिली किस तरह चेंज करनी है, फॉन्ट साइज किस तरह चेंज करना है, और जिस चीज़ का चेंज करना है तो आप सोचें। देखो अगर आपने इस डिवीजन का चेंज करना था तो यहाँ तक हो गया। फिर अगर आपने इस टेक्स्ट का चेंज करना है, बैकग्राउंड या फॉन्ट फैमिली या फॉन्ट साइज या वट एवर, तो आप इसी पर आए या इसी के डिवीजन में आए। फिर अगर आपने इसका चेंज करना है तो इसी में आए। फिर अगर आपने सब का चेंज करना है तो जिस डिवीजन में बंद है तो उस सब का आप चेंज करें। ठीक, फाइन है। ओके, ये मैंने रिमूव कर दिया। इसके अलावा अगर आप इसको यूँ चाहते हैं कि यहाँ पर जो मैंने कोड किया है दोबारा, जी ओके, क्लास मीडिया हेडिंग हो गया इस तरह। ये पैराग्राफ, तो चलो पैराग्राफ में यही उठा के दे देता हूँ, कंट्रोल सी, यहाँ पे कंट्रोल वी। अच्छा, तो यहाँ पे देखो एक तो मीडिया है जो कि मेन क्लास है, इसके अंदर एक क्लास है, एक डिवीजन है और उनको क्लास मिला है मीडिया लेफ्ट। ठीक है, और मीडिया लेफ्ट, ये मीडिया लेफ्ट यहाँ तक देखो ख़त्म हो गया। और मीडिया के अंदर यहाँ पे एक और क्लास रहता है, तो हम डिवीजन देते हैं कि डेफ क्लास मीडिया राइट। ठीक है, मीडिया राइट लेते हैं और मीडिया राइट के अंदर अब इमेज लेते हैं। उल्टा कर दिया, जस्ट मैंने राइट यहाँ पे लिखा। तो इमेज लेते हैं, इमेज को सोर्स आप देते हैं कि इमेजेस के अंदर true.jpg, और क्लास आप सिर्फ यहाँ पे देते हैं क्लास मीडिया ऑब्जेक्ट। ठीक है, और एक आप देते हैं कि img सर्कल, एक आप देते हैं कि img डैश रिस्पॉन्सिव। इसके अलावा आप यहाँ पे विड्थ भी देते हैं, चलो इसको भी हम 80 पिक्सल देते हैं, और हाइट भी हम 80 पिक्सल देते हैं, कंट्रोल एस। और यहाँ पे आप देखिए, लेकिन इमेज फिर से नहीं आया, मीडिया ऑब्जेक्ट से लिखा है true.jpg है। क्लास इमेजेस के अंदर true.jpg है। कहाँ पे लिखा है? नहीं यार, सिर्फ मीडिया ऑब्जेक्ट, एमजी रिस्पॉन्सिव रिमूव करना है। ठीक है, ये इसके साथ काम नहीं कर रहा, ये ऑटोमेटिकली होते हैं। अल्लाह, ठीक है, तो आगे किसका नाम है? ओहो, फजल का। चलो खैर है फजल साहब। तो तो इसी तरह भी आप वो ले सकते हैं, इसको भी, टेक्स्ट को भी आप जस्टिफाई करें तो ये भी जस्टिफाइड है। इसको आप सेंटर पर ले आए तो सेंटर पर भी ला सकते हैं, व्हाटएवर आप इसके साथ जो भी काम करते हैं तो आप कर सकते हैं। तो जिस स्टाइल के आपने कमेंट्स लाने हैं तो आप कमेंट्स ला सकते हैं। कम फराग ले हो राइट था, जस्ट दल लाइन के कने यार, अव्वल है टेक्स्ट लेफ्ट, टेक्स्ट राइट, टेक्स्ट व्हाटएवर जो भी है तो वो उस साइड पे आएगा। ठीक है जी। इसके बाद है हमारे व्हाट्सएप के फॉर्म। व्हाट्सएप के 3 टाइप्स ऑफ फॉर्म्स हैं। फोर्थ में
चल ठीक है, कल पढ़ लेंगे। ओके, व्हाट्सएप के फॉर्म्स हम इंशाल्लाह कल पढ़ लेंगे। ओके, थैंक यू सो मच एंड अल्लाह